सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एथिक्स के पेपर में कैसे हम 125 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। सौभाग्य से मुझे भी एक बार 126 मार्क्स मिल चुके हैं। जैसे मैंने 4 मेंस लिखे पहले, तो चारों ही बार एथिक्स के पेपर में अच्छे मार्क्स मिले। और जैसे इस बार भी मुझे सौभाग्य से मेंस लिखने का मौका मिल रहा है 2024 में, तो आशा करता हूँ कि इस बार हम एथिक्स में अच्छा करेंगे। और अब तो अच्छा खासा अनुभव हो गया है आंसर राइटिंग को लेकर। शॉर्ट नोट्स हमने पहले से ही बना लिए हैं और कम समय में तैयार करना है। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहा है, चाहे हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम को का हो, तो उसको यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है। अभी हाल ही में हमने इंग्लिश मीडियम की भी अपनी किताब लॉन्च कर दी है, क्योंकि हिंदी की जो अपनी बुक है बहुत ही फेमस है, बहुत सारे बच्चों ने इसमें प्यार दिया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ये किताब मार्केट में आप देख सकते हो बिकी है। और अभी हाल ही में इसी का वर्जन, इंग्लिश वर्जन जो है 160 या 170 पेज के आसपास है। टू दी पॉइंट है, एकदम शॉर्ट नोट्स की तरह है, कोई किताब बल्कि की किताब नहीं है। ठीक है, आप आराम से देखना, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर या इलाहाबाद में, जैसे प्रयागराज में, आपके सब जगह ये किताबें मिल जाने वाली है आपको। ठीक है, बाकी मैं आपको ऑनलाइन लिंक भी दे दूंगा कि ये प्रिंट बुक कहाँ पे मिलेगी, आप इनको देख सकते हो। तो एक एक चीज़ों पर बात करते हैं कि कैसे क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। पहले ही बता देता हूँ, कोचिंग की नीड नहीं है आपको, फालतू में 100-200 इसकी वीडियो देखने की नीड नहीं है, और हज़ारों रुपये और समय बर्बाद करने की नीड नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या इसकी रणनीति अपनाएं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप क्या करोगे, इसमें टू दी पॉइंट आपको सिलेबस देखना है। आप एथिक्स का सिलेबस देखोगे तो इसमें मोटे मोटे 7 सेक्शन है और एक सेक्शन है केस स्टडी का। 7 सेक्शन 125 मार्क्स के हैं और केस स्टडी भी 125 मार्क्स के। आप मान सकते हो केस स्टडी कब सही कर सकते हो, जब आपके ऊपर के 7 टॉपिक पूरे होंगे। यानी आपने सिलेबस देखा होगा, सबसे पहले जो सिलेबस में एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस ऐसा कुछ है, एथिक्स और मानवीय संबंध है, उसके बाद में वैल्यूज़ वाला है, भावनात्मक समझ, ये सब सिलेबस आपने देखा होगा। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, जैसे जो टॉपिक दिए गए हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स, या तो आप देखो, मुझे पता है मार्केट में जो ट्रेडिशनल बुक है उससे नोट्स बनाओगे तो ना तो समझ में आएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि किसी टॉपर ने सजेस्ट की किताब, आप उसके साथ जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। मेरा अनुभव है कि चलो मैंने 4 मेंस पहले लिखे हैं, अच्छे मार्क्स भी आए, तो जब 4 मेंस लिखे थे उनके सारे नोट्स मिला के मैंने अपनी बुक में डाला है, और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट इसमें मिल रहा है। लास्ट ईयर हमने इंग्लिश वाली बुक ई बुक के रूप में लॉन्च की थी, और जिन बच्चों ने पढ़ा है, जिनका फाइनल सिलेक्शन भी हुआ, उनका फीडबैक भी मैंने किताब में दिया है। और जैसे जो बच्चे रियल है, ऐसा नहीं कि हमने ला के छाप दिया, जो बच्चों ने इस किताब को पढ़ा था उन्होंने अपने रिव्यू दिए हैं। जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है उन्होंने अपने रिव्यू दिए। जैसे आशीष है, उनका 121 के आसपास स्कोर एथिक्स में रहा, दीपक का 115-16 के आसपास रहा। तो सबके अच्छे मार्क्स एथिक्स में इस किताब को पढ़ के आए हैं, तो वो रिव्यू आपको बता देता हूँ। हिंदी मीडियम में तो कोई टेंशन नहीं है कि एक तरफा, मतलब आप बच्चे ये सभी ये पढ़ रहे हैं। इथिक्स की बुक के लिए बोल रहा हूँ, हालांकि मेरी बहुत सारी किताबें, लेकिन मैं इसको जोड़ देके बोल रहा हूँ क्योंकि वाकई बहुत अच्छी है। मैं खुद अभी मेंस की एग्जाम दे रहा हूँ, तो मैं कोई भी कंटेंट दूसरा उठा नहीं रहा हूँ, अपनी किताब को पढ़ रहा हूँ, उसको अंडरलाइन करके। कोई नोट्स नहीं बनाने, 7 दिन के अंदर मैं अपना आराम से तैयार कर लूँगा। तो आप जा सकते हो, कोई भी बुक आपकी मर्जी हो सकती है, मैंने आपको बता दिया है। तो क्या करना है, टू दी पॉइंट जो सिलेबस दिया गया है उसके टू दी पॉइंट आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स आप किसी भी बुक से बना सकते हो, आपकी मर्जी है। साथ में जैसे आप एग्जाम 2025-26 में दे रहे हो, तो सेकेंड ARC रिपोर्ट जरूर पढ़ना। जो ओरिजिनल NCERT है, सेकेंड ARC, सॉरी, जो सेकेंड ARC इथिक्स की 4th रिपोर्ट है, आप देखोगे सेकेंड ARC की बहुत सारी बुक्स रिकमेंडेशन होती है, रिपोर्ट्स है ना, लेकिन एथिक्स के लिए कौन सी पढ़नी है, सेकेंड ARC की 4th रिपोर्ट आती है जो एथिक्स से जुड़ी हुई है, वो आपको पढ़नी है। उसमें 150-160 के आसपास पेज जो है काम के होते हैं, वो आप पढ़ सकते हो, उसके भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो बस इसके अलावा कोई कंटेंट नहीं, कोई कोचिंग के नोट्स नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई एक बुक देख लीजिए, आपकी मर्जी है, मैंने आपको बता दिया। और साथ में सेकेंड ARC रिपोर्ट, और इनके क्या कर लें, नोट्स बनाने, 20-30-40 पेज में आपके पास एथिक्स के नोट्स हो, इतना सफिशिएंट है। अब इसके लिए आपको कोई टाइम खराब नहीं करना। 5-7 दिन 10 दिन लगते हैं एथिक्स प्रिपेयर करने में, इतना ही टाइम लगता है। और लकीली मैंने क्या किया है, जैसे हिंदी मीडियम में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी। समझने में दिक्कत आए किताब, तो आप वहाँ से दे सकते हो। तो करना क्या है, टू दी पॉइंट सिलेबस नोट्स बनाने, सेकेंड ARC पढ़नी और एक बुक देख लेना। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने। इसके अलावा अगला कदम क्या होता है, जैसे आप पढ़ने जा रहे हो, आप किताब, आपने पहला टॉपिक शुरू किया, नीतिशास्त्र और मानवीय संबंध। सेकंड टॉपिक जैसे इसी के अंदर वैल्यू सिस्टम वाला है, फिर एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, और फिर सिविल सेवाओं के जैसे अभिरुचि, मूल्य वगैरह है, ये सिलेबस दिया गया है। आपको क्या काम करना है, 5 साल के PYQ उठाने, मेंस वाले। ठीक है, एथिक्स के 5 साल के PYQ उठाने,
करना क्या है, थीम एनालिसिस करनी है। कैसे करनी है, आपको ये देखना है कि हर एक टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आए। जैसे आप देखोगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस के किस टाइप के क्वेश्चन हर साल देखने को मिल रहे हैं, लगभग थीम रिपीट मिलेगी आपको कई बार। नैतिक मूल्य के क्वेश्चन किस प्रकार आ रहे हैं, केस स्टडीज़ किस प्रकार आ रही है। केस स्टडीज़ में आपको एक नई अप्रोच रखनी है, हमेशा एक यूनिक अप्रोच रखनी है। जैसे उसमें 5-6 केस स्टडी आती है, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि उसका क्या कैसा फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे अपनी बुक में जाओगे, मैंने इतने शानदार फॉर्मेट दिए हैं, बॉक्स बना के कैसे आप डायग्राम फ्लो चार्ट के साथ जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और मुझे लगती है कि जैसे आप थीम एनालिसिस करते हो ना, तो आप नोट डाउन कर लेना कि कौन कौन सी थीम जो रिपीट हो रही है वहाँ से, उनको देख सकते हो। बाद में जब आप खुद सिलेबस पढ़ते हो तो पीवाईक्यू के साथ साथ आप इसको और ज़्यादा एक्यूरेसी की ओर जा सकते हो। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो 5 साल के पेपर का आप थीम एनालिसिस करना है, देखना है कि नीतिशास्त्र और मानवीय जो मूल्य है उससे किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। जैसे कई बार जो इथिकल डिलेमा है, अंतरात्मा का संकट है, वैल्यूज है, इनके किस टाइप के क्वेश्चन आए। इमोशनल इंटेलिजेंस के मैंने बता दिया किस टाइप के क्वेश्चन आए। और क्वेश्चन इथिक्स के पेपर में मतलब अभी भी ऐसा हो रहा है कि जो ट्रेडिशनल टॉपिक है, जो किताब हम पढ़ रहे हैं वहाँ से आ रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल हमें चाहिए होंगे। याद रखना, इथिक्स में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले टू द पॉइंट नोट्स आपके होने चाहिए, ताकि जैसे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसकी एज इट इज आपको थोड़ी बहुत परिभाषा पता हो। जैसे इथिक्स क्या होते हैं, मूल्य क्या होते हैं, एथिकल जो शब्दावलियाँ ना जो इथिक्स में काम आ सकती है, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। एग्जाम्पल का कलेक्शन करना है, विदाउट एग्जाम्पल आप एथिक्स में हवा नहीं लगने वाली है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल चाहिए, वो भी इथिक्स से जुड़े हुए एग्जाम्पल, चाहे सिविल सर्विसेज या सिविल सेवकों के एग्जाम्पल हो, या जो हमारे जो महान व्यक्तित्व उनके एग्जाम्पल हो, या रियल लाइफ समाज में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके एग्जाम्पल हो। ठीक है, आपके पास अच्छे एग्जाम्पल होने चाहिए, टू दी पॉइंट नोट्स आपके पास हो, ठीक है, टू दी पॉइंट सिलेबस के हिसाब से अच्छे एग्जाम्पल आपके पास हो, अच्छे डायग्राम फ्लो चार्ट हो। ये भी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। इथिक्स के पेपर में डायग्राम फ्लो चार्ट का थोड़ा सा महत्व रहता है। जैसे आप टॉपर्स की कॉपीज देखोगे ना, अगला कदम आपका वही होगा। कौन सा कदम होगा, जैसे मैं आपको बताने वाला था, सिलेबस के नोट्स बना लिए। नोट्स कैसे बनाने, पहले थीम एनालिसिस देखना है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और पीवाईक्यू हमने देख लिया ढंग से। उसके बाद में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, टॉपर्स की कॉपीज होती है। चलो देखो, एथिक्स में इतना ही काम होता है, हमने सिलेबस देख लिया, पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, सेकंड आरसी की समरी भी देख ली, पीवाईक्यू देख लिए। पीवाईक्यू अब लिखना भी सीखेंगे, 5 साल की पीवाईक्यू को थोड़ा थोड़ा मॉडल आंसर सीखेंगे। कई सारे मॉडल आंसर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, बहुत सारे अच्छे मॉडल आंसर डाल दिए हैं। और अपनी जो बुक है ना, उसके अंदर हर एक सेक्शन के हिसाब से मॉडल आंसर, 100 मॉडल आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो देखने को मिलेंगे हिंदी वाले में, इंग्लिश वाले में क्या है, टेक्स्ट फॉर्म में, प्रिंट फॉर्म में आपको मॉडल आंसर देखने को मिलेंगे। तो सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि जो बुक आप पढ़ रहे हो उसके अंदर टू दी पॉइंट सिलेबस हो, अच्छे एग्जाम्पल हो, फ्लो चार्ट हो, और हर चैप्टर के बाद में एथिक्स के मॉडल आंसर हो। ऐसा किसी किताब में तो उस किताब को आप प्रीफर कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपनी बुक को ही प्रीफर करना चाहूँगा, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट है, बहुत ही मेहनत के बाद बना है और एक अनुभव के बाद में आया है, और इनको आप देख सकते हो, ठीक है। और टॉपर्स कॉपीज कहाँ से मिलेगी आपको ना, जैसे आपको किसी भी टॉपर्स की कॉपी देखनी है तो जैसे विजन है, दृष्टि की गूगल करना, उनकी सब वेबसाइट पे उनकी टॉपर्स की कॉपीज रहती है जहाँ उन्होंने पहले टेस्ट लिखे होंगे। और टॉपर्स की कॉपीज में आपको क्या देखना है, ट्रेंड देखना है कि इस टॉपर के एथिक्स में जैसे इतने मार्क्स आए हैं तो क्यों आए हैं। मुझे हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब मैं एथिक्स का आंसर राइटिंग करूँ या करूँगी तो क्या करना है कि टॉपर्स की कॉपीज में जो कीवर्ड लिखे हुए हैं, डायग्राम फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं, एग्जाम्पल बनाए हुए हैं, उनको भी मैं ध्यान में रखूँ ना। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं दोबारा से आपको रिपीट करता हूँ, क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज देखने हैं कि कौन सा चीज़ आपको पढ़ना है, डिसाइड करना है। कोचिंग वोचिंग के लिए नहीं जाना, ना कोई बहुत ज़्यादा बल्कि किताबें पढ़नी है, पहली बात है। दूसरा, थीम एनालिसिस करना है पीवाईक्यू की, जो आपको सही दिशा में गाइडेंस करेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तीसरा, जब आप पढ़ रहे होते हो, शॉर्ट नोट्स बना लेते हो, एक बार रिविजन कर लेते हो, तो थोड़ा सा पीवाईक्यू के क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने की कला सीखना, उनको ही लिखने की कला सीखना, और कैसे अपने आप में इम्प्रूव करोगे। टॉपर्स की कॉपीज देखोगे इथिक्स में कैसे उन्होंने लिखा है। और एक और बात ध्यान रखना, जब टॉपर्स की कॉपीज आप देखते हो, उनके आंसर देखते हो आप, है ना, तो वहाँ से भी बहुत सारे डायग्राम एग्जाम्पल आप निकाल लेना, अपने नोट्स में शामिल कर लेना। और फिर क्या करना है, अब फिर आपका एथिक्स का काम हो गया, नोट्स बन गए। फिर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वहाँ कोई एग्जाम्पल मिल गया, सोसाइटी का, कोई सिविल सेवक का, इन्वायरमेंट का, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलने वाले, काम आने वाले हैं, वो आप देख लेना। बस इतना ही काम है। और अपडेट रखते रहना, अपडेट अपने आप को हमेशा रखते रहना, नए नए एग्जाम्पल के साथ, डायग्राम के साथ, ठीक है। ये मैंने बता दिया। बाकी मैं अपनी बुक जो अभी लॉन्च हुई है उसके बारे में बता देता हूँ। जब आप इस बुक को देखोगे, इसमें डायग्राम की भरमार है। हर एक आप टॉपिक के अंदर इतने डायग्राम मिलेंगे, जो पेज आएगा उसमें डायग्राम होगा, इतने डायग्राम होंगे। आप इसको खरीदना नहीं चाहते तो एक काम कर सकते हैं, आप एक बार राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर में ऑफलाइन जो बुक स्टोर होती है उस पर जाके इसको पलटना पेज। आप दिल्ली रहते हो या प्रयागराज, जयपुर, सब जगह ये किताब उपलब्ध है। एक बार किताब को पलट के देखना, मेरी ये मतलब ये बोलता हूँ कि एक बार किताब को आपने पलट के देख लिया
तो मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ इस किताब को खरीदे बिना नहीं रह सकते, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए ना, ठीक है। और बाकी इनके में यदि आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो ना, कई बच्चे जैसे गाँव में रहते हैं, तो जो नॉलेज इंडिया है, नॉलेज इंडिया की एक वेबसाइट है, उसका लिंक दे दूंगा नीचे ना। दोनों किताबें अपनी हिंदी वाली भी, ऑफलाइन तो सब जगह मिल रही है, बाकी है ना आपको ऑनलाइन घर बैठे मंगानी, तो कई बच्चों की दिक्कत आ रही थी, क्योंकि अभी हम लोग तो ये किताबें सेंड नहीं करते हैं। अभी जो पब्लिकेशन है नॉलेज इंडिया, यही इसी की वेबसाइट है। और आपको दिक्कत आई, कई बार ये होता है कि आपने बुक ऑर्डर की, 2-4 दिन उसमें आगे पीछे हो गया, आपको बुक नहीं मिली, तो वहाँ पे उनके हेल्पलाइन नंबर है, वहीं आप मैसेज करना, आपको हेल्प मिल जाएगी। उनके फ़ोन नंबर दिए गए हैं ऊपर, है ना, ठीक है। आप मेरे पास इसके लिए मैसेज मत करना कि सर हमने आपसे बुक मंगाई थी, डिलीवरी हो नहीं पाई। अभी हम किताबें डिलीवर नहीं करते हैं, हमारा काम अब सिर्फ पढ़ाना है, किताबें आपको पब्लिकेशन वाले देंगे। तो नॉलेज इंडिया की वेबसाइट है किताब फैक्ट्री करके, या इसका मैं लिंक डाल दूंगा दोनों किताबों का ना, ये आप देख लेना। अपनी और किताबें जैसे एसए वाली भी आपको वहाँ मिल जाएगी। बाकी जिन बच्चों को ये लगता है कि नहीं हमें प्रिंट बुक नहीं चाहिए, केवल ई बुक से काम चलाना है, तो नीचे एक ई बुक की वेबसाइट का भी मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ये समझ गए ना इथिक्स में आपको क्या करना है, मैंने आपको पूरा बता दिया। बाकी कोई और चीज़ हो कमेंट हो वो करना, और आप टेलीग्राम पे भी जाना, हमारे टेलीग्राम पे जाके आप क्या कर सकते हो, यही मैंने बता दिया आपको, मॉडल आंसर वगैरह कर दिया है। टेलीग्राम पे जाके ये कर सकते हो कि कुछ कुछ मॉडल आंसर मैंने शेयर कर दिया। अभी रिसेंटली ही एक हमारा बैच चल रहा है 2025 के बच्चों के लाइव, जो लाइव आंसर राइटिंग बैच है उसको लेकर, तो उसके जो मॉडल आंसर होते हैं मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, वो आप मॉडल आंसर भी देखना, वो PYQ बेस्ड होते हैं, उनको भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि आपको अपने हैंड रिटन नोट्स और ई बुक चाहिए तो कहाँ मिलेगी, studyiswithdj.com पर मिलेगी, है ना, studyiswithdj.com पर। ये जो जितनी भी किताबें बताई उनकी ई बुक चाहिए, केवल PDF चाहिए कि यार टाइम नहीं है मुझे PDF पढ़ना है, तो PDF ले लो। प्रिंट बुक चाहिए तो मैंने आपको बता दिया ऑफलाइन, और कहाँ पे, नॉलेज इंडिया वेबसाइट है, जो पब्लिकेशन है हमारा, उसकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो ये वीडियो यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि यहाँ से सीखा होगा कि मुझे कैसे इथिक्स तैयार करना है, इतना ही काम होता है इस इथिक्स का, ठीक है। और यहाँ पे मेरा ये कतई मकसद नहीं है कि आपको मैं अलग रास्ते भटकाऊँ या अपनी किताबें बेचना मेरा मकसद है। जो चीज़ जेन्युइन है, बच्चों को पता होनी चाहिए कि यार ये किताब इंपॉर्टेंट है उसके लिए, तो वो इंपॉर्टेंट है। 200-250 रुपये की किताब से आपका करियर बर्बाद नहीं होने वाला है, ठीक है। और पहले खरीदो मत, मैंने पहले ही बोला है, ऑफलाइन जाके मार्केट में एक बार देखो किताब कैसी है, अपने जो सहपाठी उनसे पूछो कि किताब कैसी है, बाद में देखना। बहुत बहुत धन्यवाद।